पर विश्वास, और तीसरा पार्वती अहित तो काकर करे माता। मैना के मतलब जहां मैं नहीं है बोला मैना करते। अहंकार नहीं, मैं के मतलब अहंकार, और जहां अहंकार के त्याग हो वही श्रद्धा हो सकती। तो यहाँ पर्वत ही पुराण है और माँ पार्वती कौन है तो श्रद्धा। तो श्रद्धा के हम संधि विच्छेद करण, श्रद्धा के मतलब का है, श्रद्धा के हम संधि विच्छेद करण, तो श्रद्धा के संधि विच्छेद कर दो शब्द मिलते, सत धन धा, सत धन धा बराबर श्रद्धा। सत के मतलब जो अविनाशी है, सत के मतलब जो अविनाशी है, जेकर नाश नहीं हो, जेकर क्षय नहीं हो, वो सत है। और धा के मतलब जोड़ना, जो अविनाशी के साथ संबंध जोड़ना, यही श्रद्धा है। ना भावो द्विते है सतः, गीता में ये पंक्ति आते, ना भावो विद्यते सतः, मन सत्य के साथ नाता जोड़ लेना, यही श्रद्धा है। तो सजनों, माता पार्वती श्रद्धा है, और जन्म हुई कहाँ तो पर्वतराज हिमाचल के यहाँ। अब साधारण दृष्टि में अगर हम देखें तो हम ऐसे लगते कि माँ पार्वती जे पर्वत के यहाँ जन्म ले है, तब पर्वत के यहाँ जब जन्म ली, तब जब ते उमा शैल गृह जाए सकल सिद्ध संपत्ति तह खाई। जब से माँ पार्वती के जन्म हुआ है तब से वहां सब प्रकार की सिद्धि अपने आप वहां प्रकट हो गए। क्या प्रकार की सिद्धि तो अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि कौन कौन से? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वसित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धि अपने आप जब ते उमा शैल गृह जाए सकल सिद्ध संपत्ति तह छाए। सब प्रकार के सिद्धि अपने आप छा गए। जहाँ तह मुनि सुआश्रम किन्हे उचित बात हिम भूतक दिन है। और संत महात्मा मन अपन आश्रम बनाना चालू कर दी। तुलसी जी महाराज तो ये तक लिखे, सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनाओ नाना जाति, मनिया कर बहुभांति। सदा सुमन, सुमन, सुमन के मतलब क्या होते? सुंदर मन हो। सुमन के मतलब मन सुंदर हो, मन निर्मल हो। और निर्मल मन की विशेषता भगवान लक्ष्मी कौन है? निर्मल मन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नौ नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर। ये सुंदर शैल का है, मैं पहली चर्चा कर रहा हूँ कि पावन पर्वत वेद पुराना, ये शैल में, ये शैल पावन पर्वत वेद पुराने, वहां माँ पार्वती जन्म ली। और निवेदन ये कि एक पर्वत में तो हम सब भी रहते, वो कौन से पर्वत? एक पर्वत में जहां हम सब रहते, वो कौन से पर्वत? पर ये दोनों पर्वत में अंतर का है। जे पर्वत में हम रसन वो का है तो नाना जंजाला, वो जंजाल है, वहां हमारे जीवन उलझ जाते। पर पुराण रूप अगर पर्वत में हम जान तो हमारे जीवन सुलझ जाते, वहां श्रद्धा पैदा हो जाती। कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो कहूं सीता के दोष गुण मुनि पर हृदय विचारी। नारद जी महाराज ने पूछे कि महाराज आप एक जीवन के दोष और गुण विचार के बताओ। तो माँ पार्वती के साथ गुण ही गुण जुड़े भैया। वैसे जब नारद जी बताना चालू करे तो गुण के चर्चा करी और केठन गुण निकाली, तो कुल मिला के 9 गुण की चर्चा करी। 9 गुण। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत यही प्यारी, सदा अचल यही कर यही वाता, यही तेजस पै कहीं पितु माता, हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। इन 9 प्रकार के गुण माँ पार्वती के, और 9 प्रकार के गुण के साथ 9 प्रकार के दोष भी निकाले। 9 प्रकार के दोष
कैसे? तो कि इसकी 9 प्रकार के दोष सुनते अब अवगुण तो ही चारी। दो चार ठन अवगुण है महाराज देला भी सुन ले। दो चार 2 गुणित 4 करबे 8 होते। तो कि एकल उपरहा कटका 9 ठन अवगुण। वो 9 अवगुण कौन कौन से? अगुण अमान माद पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल देश, अजुस्मानी मिली परिहंसयति देश। ये 9 प्रकार के अवगुण भी है। नारद जी महाराज बताइए कि एक जीवन में 9 प्रकार के गुण भी हैं और 9 प्रकार के अवगुण भी है। और हम चर्चा करें कि माता पार्वती के जीवन में जब गुण के चर्चा हो, जब माँ पार्वती के जीवन में गुण के चर्चा जब हो, प्रगति सुंदर शैल पर जब हो, ये शैल में माँ पार्वती के जन्म हुई तब मणि आकर बहुभांति बहुत प्रकार के मणि यहाँ आके चमकना चालू कर दी। ये कौन से मणि है? तो ज्ञानी जनमन के मुख से सुने का अवसर मिले हैं। मणि तो विशेषकर 3 प्रकार के होते। कौन कौन से? क्योंकि इसकी पहला गजमुक्ता मणि, ये कहाँ से मिलते? क्योंकि इसकी हाथी से मिलते, ये गजमुक्ता मणि। दूसरिया नागमणि, ये कहाँ से मिलते? तो किसी नाग से मिलते, ये नागमणि है। तीसरा इसकी पर्वत से भी मणि मिलते। वो कौन से मणि है? तो सूर्यकांत मणि, ये पर्वत से मिलते। 3 प्रकार की मणि। और यहाँ जो मणि जो प्रकट हुई, इसकी प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। तो ये मणि के भाव का है। तो तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया बात की है, बहुत बढ़िया भाव की है। कौन से मणि है? राम भगति मणि पुर बस जाके, दुख लवलेश सपने उठा के, दुख लवलेश सपने उठा के। ये कौन से मणि? क्योंकि इसकी पावन पर्वत वेद पुराण में तो अगर कोई मणि मिली तो राम भक्ति की ही मणि मिली। वेद पुराण से अगर हम मणि पाना चाहें तो कौन से मणि मिली? तो राम भगति मणि उड़ बस जाती। ये राम की भक्ति रूपी मणि दुख लवलेश न सपने उठा की। दिला पाक के जीवन में जरा भी दुख नहीं मिले, राम भगति मणि। तो राम भक्ति रूपी मणि कहाँ चमकी? तो माँ पार्वती श्रद्धा के जन्म हो। आपके और हमारे जीवन में भी श्रद्धा के जन्म कब हो ही? जब हमारे जीवन से ये 3 दुर्गुण निकल जाए, जेकर में चर्चा करें दक्ष मने हमारे जीवन से अहंता निकल जाए, दूसरा पुराण में विश्वास हो जाए और तीसरा अहंकार शून्य हो जाए, तब हमारे जीवन में कहीं श्रद्धा के आगमन हो। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, यही बिन द्रवही न रहा। बिना विश्वास के श्रद्धा भी नहीं हो सकती। माँ पार्वती जब श्रद्धा के रूप में जन्म ली और जब श्रद्धा के रूप में जब जन्म ली तो तुलसीदास जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात की है। जो शैल गिरिजा गृह जाए जिन जनु राम भगत। पर्वत में जब इस माँ पार्वती जिन जनु राम भगति के पाए, राम भक्ति पा के जैसे जीव सुखी हो जाते वैसे वहां रहने वाला सब व्यक्ति सुखी हो गए। और बढ़िया बात तो ये सरिता सब पुनीत जलवाही खगमनिक मधुर सुख सब रही। जब हमर और आपके जीवन में जब श्रद्धा के आगमन होगी तो श्रद्धा के आगमन होए से हम सब के जीवन हरिया दे, हम सब के जीवन जो मुरझा है वो खिल जाए। वो गायक के गीत मला बहुत याद आते। जब हमारे जीवन में श्रद्धा आए तो हमारे जीवन में श्रद्धा आते तब होते कैसे? तो गायक बहुत बढ़िया गीत गाते। आने से उसकी आए बहार, जाने से उसकी जाए बहार। वो कौन ही जेकर आज हमारे जीवन में बाहर आते और जेकर जाए से जीवन में बाहर चले जाते, तो वो आज श्रद्धा। अब हमारे जीवन में श्रद्धा की होना बहुत जरूरी है। और माँ पार्वती जब श्रद्धा के रूप में आए तब हो गए। मैं निवेदन चाहूँ आप सबला, माँ सीता के भी जब जन्म हुई तो माँ सीता के जब जन्म हुई तब वहां आसमान वर्षा करना चालू कर दी।
आसमान से बारिश होना चालू हो गई। माँ सीता जन्म कहाँ से ली? तो वो धरती से जन्म ली। अब धरती से जन्म ली और आकाश से वर्षा होना चालू हो गई। ये क्या है? तो आकाश से बरसने वाला एक बूंद अमृत ही है। कारण कि राजा जनक के नगर में 12 साल के अंकाल है, और 12 साल के बाद अगर पानी गिरे तो पानी नहीं बल्कि अमृत के ही बूंदा। माँ सीता के जन्म में जब आकाश वर्षा करना चालू कर दी, और माँ पार्वती के जन्म में धरती स्वयं वहां से मणि माणिक के निकालना चालू कर दी। तब ये दोनों कौन है? ये साधारण नहीं बल्कि तो जगत के जननी है। माँ सीता कौन? जनक सुता जग जननी जानिके, अतिशय प्रिय करुणा निधानिके, ताके जुग पद कमल मनाहु, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। माता सीता जग जननी, जगत के जननी। पर माता सीता जब पार्वती मैया मनाए बर पुष्प वाटिका में गई, और पुष्प वाटिका में जब गौरी पूजा करत रहे, तब गौरी पूजा करत माँ सीता गौरी मनावत ही बात की। माँ जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महे नीलांब श्यामल कोमलांगं, सीता समारोह वामभागम्, पाणौ महासायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम्, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति, देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति, याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभुसुंडि खगेश, सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम, जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्, प्रभु अवतारे कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई, भव रोग ग्रसे जन जीव
जीवन पे प्रभु प्रेम सुधा बरसावत मानस जो पशु तुल्य भय जग में तिन्ह मानुष फेरी बनावत मानस रंक राजेश करे पल एक में मानस रोग मिटावत मानस जानकी राघव के पद पंकज मानस माही बसावत मानस। इसलिए स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का यश राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा पाए जा पदार्थ चारि संतों के संगति में उन्हीं का संदेश शुभ सबको सुनाए जा नाए जा शीस तू राजेश गुरु चरण मध्य भूल के कुसंग। कालजयी ग्रंथ श्रीमद्मानस के प्रणेता प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहन, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी और आज के प्रथम लिंक के वक्ता छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय एवं श्री राम कथा के लिए समर्पित बहुत ही व्यस्त मानस वक्ता आदरणीय भाई चेतन दुलार देवांगन जी एवं तृतीय लिंक में हम जिन्हें सुन पाएंगे आध्यात्मिक भावों के अन्वेषक बहुत ही सम्माननीय वक्ता आदरणीय श्री सोनी जी। आइए कतिपय कारणों से जो स्थिति निर्मित हुई अस्तु जो समय प्राप्त हुआ है इस समय में मैं गोस्वामी जी महाराज के जीवन से संबंधित एक घटना रखना चाहूंगा क्योंकि गोस्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव पखवाड़ा भी गतिमान है। आइए गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरितमानस का प्रणयन कर लिया और गोस्वामी जी महाराज उन दिनों में बनारस में रहा करते थे, काशी में महाराज जी विराजते थे। उन्हीं दिनों में एक दिन एक घटना घट गई। घटना ये घटी कि बनारस क्षेत्र में ही रहने वाले किसी व्यक्ति को गौहत्या का पाप लग गया। गौहत्या हो गई। मैं निवेदन करना चाहूँ कोई हिंदू व्यक्ति कोई सनातन धर्मावलंबी जानबूझकर गौहत्या करता नहीं है, अन्य लोग भले करते हैं, लेकिन हम सनातनी लोग गौ माता को तो माता ही कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हो गई गौहत्या। अब गौहत्या से निवृत्ति उसकी कैसे हो? तो जो परंपरा में बातें पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं, यद्यपि आज व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन हो चुका है। मैंने स्वयं देखा है जो पुराने नियम थे उन नियमों का पालन होता हुआ दिखाई नहीं देता है। किसी को गौहत्या का पाप लगा, कोई 3 दिन में पूजा पाठ करवा है, कोई 5 दिन में मुक्त हो जा रहा है। उन दिनों की घटना जब गोस्वामी जी महाराज इस जगत में थे, वह व्यक्ति 21 दिनों तक काशी की गलियों में जोर जोर से चिल्लाता हुआ और भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ घूम रहा था। वह बार बार यह बोलता था राम 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 राम, और उसके बाद फिर जोर से चिल्लाता था मैं गौ हत्यारा हूं। इसका कारण यह है कि गौ हत्यारे का मुख देखना भी पाप माना गया है। किसी से गौ हत्या अगर हो गई तो उसका मुख भी यदि देख लिया जाए तो पाप लग जाते हैं। चिल्लाने का तात्पर्य ही यही है कि मैं गौ हत्यारा हूं, ताकि
उसकी आवाज को सुनकर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर ले और 21 दिनों तक गलियों में इसी तरह राम नाम का उच्चारण करते हुए जो कुछ मिल जाए वही मांग कर खाना होता है। ये प्रायश्चित का उपाय है। तो वह व्यक्ति गौ हत्यारा इसी तरह चिल्ला रहा है, राम 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 राम, मैं गौ हत्यारा हूँ। आवाज को सुनकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और इस तरह चिल्लाता हुआ वह व्यक्ति आगे बढ़ा और जहां गोस्वामी जी महाराज विराजते थे, जहां गोस्वामी जी महाराज की कुटिया थी, गोस्वामी जी महाराज कुटिया में विराजमान थे और यह गौ हत्यारा चिल्ला रहा था, मैं गौ हत्यारा हूँ। गोस्वामी जी महाराज के कानों में जैसी ही आवाज गई, जैसे इन शब्दावलियों को गोस्वामी जी महाराज ने सुना, गोस्वामी जी महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए और जब बाहर आए तब गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि एक व्यक्ति जिसे गौ हत्या का पाप लगा हुआ है वह चिल्ला रहा है। धीरे धीरे सनई है कदमों से